नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कोणों के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में सामान्य कोण और युग्म कोण के बारे में पढ़ लिया था। सामान्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सीधा या सीधी रेखा का कोण, वृत्त कोण, पूर्ण कोण, आसन्न कोण, रैखिक युग्म कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण, इन दोनों के बारे में अपन पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। अब तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब कौन कौन से कोण बनते हैं, इस वीडियो में अपन उन पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। अब देखिए, रेखा ए, मैंने नाम दे दिया रेखा ए, और रेखा बी, ये रेखा इसके समांतर है या समानांतर है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों समानांतर नहीं होगी तो इनके द्वारा जो मैं पूरा आपको जो बता रहा हूँ, ये सारे गुणधर्म इस पर अप्लाई नहीं होंगे, सारे कोण बराबर आपस में नहीं होंगे नियम से। तो ये दोनों समांतर होना बहुत ही अति आवश्यक है। उसके बाद ही जो मैं आपको ये सारे गुणधर्म बता रहा हूँ, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आंतरिक कोण, ये सारे बराबर आएंगे। या किस प्रकार से बराबर आते हैं वो देखिए। अब देखिए, सबसे पहले संगत कोण। इन रेखाओं में संगत कोण कौन से हैं? जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण कौन कौन से बनते हैं? देखिए, ये कोण एक, कोण 5 का संगत कोण है। 1 5 का कोण 1 बराबर है कोण 5 के। मतलब यदि मान लीजिए कोण 1 का मान 30 डिग्री है तो कोण 5 का भी मान 30 डिग्री होगा। ये गुणधर्म आपको याद रखना है, संगत कोण। ठीक है, ये वाला संगत कोण, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। उसी प्रकार से कोण 4, ये देखिए कोण कौन सा है? ये वाला कोण कौन सा है? 4। 4 किसके बराबर होगा? 8 के। आकृति ध्यान रखनी है आपको। ये देखो, उल्टा 7 बन रहा है और इधर भी उल्टा 7 बन रहा है। तो कोण 4 जो होगा, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। अगर मान लीजिए इसका मान है, कुछ भी मान लीजिए 60 डिग्री है तो इसका मान भी 60 डिग्री होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, ये दोनों हो गए बराबर। उसी प्रकार से जो कोण 2 दिख रहा है आपको, आकृति ध्यान रखिए आप। कोण 2, ये वाली आकृति देखिए इधर बन रही है, ये वाली सेम आकृति बन रही है इसके समान। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। कोण 2 बराबर है कोण 6 के। ये सारे संगत कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण। नाम देखिए, संगत कोण, जो समान आकृति पर बन रहे हैं। इस प्रकार की आकृति यहाँ पर है तो बन रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार की आकृति इधर है तो इधर बन रहे हैं समान, उल्टा 7 की आकृति इधर है तो ये दोनों कोण समान है। उसी प्रकार से देखिए, कोण 3 7 की आकृति है, कोण 3, ये वाला कोण जो है कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ठीक है, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। इस प्रकार से दोस्तों, ये सारे कोण संगत कोण कहलाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप याद रखिए, नाम से देखिए, संगत कोण याद रखिए। संगत कोण समान आकृति पर बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये आकृति इस प्रकार से है, ऐसी आकृति आपको और कहाँ दिख रही है? क्या ये इसके समान है? ये इसके समान है? नहीं है। ये इस प्रकार की आकृति ये रही 5 के बराबर, तो एक कोण 5 के बराबर होगा। ये मैंने सभी कोणों के नाम अलग अलग दिए हैं ताकि आपको समझाने में आसानी होगी। बाकी कोण 1 कोण 5 के बराबर है। अगर इसका मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 डिग्री होगा। कौन से गुणधर्म से? संगत कोण गुणधर्म से। और ये गुणधर्म किस पर लगता है? जब दो रेखा समांतर हो तभी। अगर ये रेखा समांतर नहीं है, आपस में कहीं मिल रही है, तिरछी है, तो ये गुणधर्म अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण में 2 तरह के कोण होते हैं, आंतरिक एकांतर कोण और बाहरी एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए आंतरिक एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण, इनको याद रखने की एक ट्रिक है, झेड़ की आकृति या फिर इस प्रकार की आकृति। अब देखिए, झेड़ की आकृति में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। देखिए इसमें झेड़ की आकृति, ये वाली जो आकृति है ये झेड़ की आकृति है। इधर से देखिए इस प्रकार से, ये झेड़ की आकृति है। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। कोण देखो, नाम से स्पष्ट है, एकांतर कोण, रेखा के अंतर वाले कोण, इस तरफ वाला कोण और इस तरफ वाला कोण। इस झेड़ की आकृति के ये वाला जो कोण है, इस तरफ वाला कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। मतलब कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। कौन से गुणधर्म से? एकांतर कोण के अंदर आंतरिक एकांतर कोण के गुणधर्म से। उसी प्रकार से देखिए ये वाली आकृति, ये देखिए ये वाली आकृति, इस वाली आकृति से स्पष्ट है कि ये जो कोण है कोण 4, ये वाला कोण 4 बराबर होगा कोण
6 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। तो ये दोनों आंतरिक एकांतर कोण है, मतलब अंदर की ओर। ये चारों कोण कहाँ पर है? रेखा के समांतर रेखा के अंदर की ओर है। बाहरी एकांतर कोण, बाहर वाले कोण किस प्रकार से होंगे बराबर? ये देखिए, जो कोण 2 है, ये कोण 2, ये कोण 8 के बराबर होगा। ये कोण इस रेखा के इधर बन रहा है, ये कोण रेखा के इस तरफ बन रहा है, इसीलिए एकांतर कोण। कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, ये कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। उसी प्रकार से कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। इसी प्रकार से ये जो दोनों कोण होते हैं, ये बाहरी एकांतर कोण, और ये दोनों कोण होते हैं जो आंतरिक एकांतर कोण। और एकांतर कोण को आप याद रख सकते हैं जेड की आकृति से, जेड और इस प्रकार का जेड। ठीक है, उल्टा जेड। जेड की आकृति से 3 और 5 और फिर 4 और 6 ये दोनों बराबर होंगे। अगर इसका मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 डिग्री होगा। इस प्रकार से आप आंतरिक एकांतर कोण रेखा के अंदर, बाहरी एकांतर कोण रेखा के बाहर। अब देखिए, बात करते हैं आंतरिक कोण। देखिए दोस्तों, ये आंतरिक एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और ये केवल आंतरिक कोण है। ये दोनों बराबर नहीं है। ये नहीं कि यह आंतरिक एकांतर कोण, ये जो कोण यही होंगे, ये नहीं होंगे। इसका नाम क्या है? आंतरिक कोण। ये आंतरिक कोण कौन कौन से होते हैं वो अपन बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आंतरिक कोण को आप एक तरह से युग्म कोण भी कह सकते हैं। क्यों? उसका रीज़न है एक युग्म कोण, क्योंकि दोस्तों आंतरिक कोण का नाम से ही स्पष्ट है, अंदर की ओर। अब देखिए, कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5, इनका योग सदैव 180 डिग्री होगा। इनका योग सदैव 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, एक सरल रेखा पर, इसीलिए इनका योग सदैव 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार से कोण 3 प्लस कोण 6, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। यदि मान लीजिए कोण 4 का मान है 60 डिग्री, कितना है? 60 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा? 60 में कितना जोड़ने पर 180 आता है? 120 डिग्री। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे 4 और 5 को, तो आपके पास 180 डिग्री आएगा। मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए इनको युग्म कोण या आंतरिक कोण कहते हैं। आंतरिक कोण इसलिए क्योंकि रेखा के अंदर बन रहे हैं, इसलिए ये आंतरिक कोण कहलाते हैं। और इनको युग्म कोण, आंतरिक युग्म कोण भी कहते हैं। कोण 3 और कोण 6, ये कोण 3 और ये कोण 6, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। बहुत ही आसान कोण है शीर्षाभिमुख, नाम से स्पष्ट है, शीर्षाभिमुख, शीर्ष के आमने सामने। जिस प्रकार देखिए, ये कोण 8 है और ये कोण 6 है। जब इस प्रकार से कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है एक दूसरे को, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। तो कोण और 8, मान लीजिए कोण 6 बराबर है कोण 8 के। उसी प्रकार से कोण 6 बराबर है 8 के, 5 बराबर है 7 के, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। कोण 4 बराबर है 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 3 के। इस प्रकार से सारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइए कि वो किस प्रकार से इन कोणों को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।